नमस्कार, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर इस समय किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष बाबा चंचल सिंह, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, इस समय उस परिवार के पास जा रहे हैं जो मैं आपको बता दूं कि अमित कुमार चौधरी, जो कि राइफलमैन अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, आज उनका 10वां है। तो उनके परिवार से संवेदनाशील यहाँ पर उनके पास आ रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उनके परिवार से मिलने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं इस समय बाबा चंचल सिंह और साथ में प्रदीप चौधरी जी। ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। मैं कि जांच करते हैं लेकिन अभी उन्होंने ना कर सकता ना उन्हें ये आश्वासन दे दिया कि मैं 2 दिन के टाइम नहीं है चलना अभी सामने मिलाना इतनी सारी गल हो घर घर आई है तो वो पूछ रहे थे क्या हुआ, कुछ आगे कोई क्या एक्शन हुआ इसका? बिल्कुल सर 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 को निकलना पड़ा था सर बट उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम जैसे ना हो सके बुला लेंगे फैमिली को। एक मिनट बाबा चंचल जी से बात करिए प्लीज। हेलो हाँ जी, सत श्री अकाल जी। हाँ डीसी साहब फर्स्ट क्लास है सर। मैं बाबा चंचल सिंह बोल रहा हूँ, बीजेपी किसान मोर्चा। सर मैं आया रहा जितने 10 दिन हैं, तो इन्होंने बताया भाई, साहब ने बताया था भाई ये गवर्नर साहब तक ये आवाज़ जो है हम पहुँचाएंगे, वहाँ तक बात करेंगे। जी सर, जी सर, ठीक है सर। मैं यही चाहता हूँ इनकी फैमिली जो है वहाँ गवर्नर साहब के साथ मुलाकात हो। जी सर, मुझे पता चला डीसी साहब आपने बहुत ही अच्छा काम किया। आप जहाँ मौके पर आए, मुझे बहुत इस चीज़ की भी मुझे खुशी हुई। आप एडीसीओ जम्मू के लेकिन आप मौके पर आए हुए। तो लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ गवर्नर साहब के साथ इनकी फैमिली की बात हो, इनके बच्चे को जो इंसाफ मिले सर। सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं हम, सीबीआई इंक्वायरी हो तो हमें पूरा सच पता चले सर। ठीक है, ठीक है, ठीक 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 ठीक। थोड़ा वो बनाएगा लेटर वगैरह ऊपर तक जाएगी तो जल्दी है गवर्नर साहब का बच्चे पर है वो पता नहीं गवर्नर साहब जियाँ वो आते तीन दिन पर मुलाकात जी। बाबा जी, आज आप अमित सिंह के घर आएंगे, क्या कहना चाहिए? मैं बाबा चंचल सिंह किसान मोर्चा वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर यूटी बीजेपी। मैं बड़े भाई मेरे रतन सिंह जी, इनके घर में पहुंचा हूं, सेतर खनूर में ज्यौड़ियाँ। इनके बच्चे की आज 10वां दिन है। वो लगभग आज 10 दिन हो गए हैं और बच्चे की जो है वो डेथ हुई है। वो बच्चा जो है उसकी डेथ कैसे हुई है, एक सीओ की मैडम है, उस मैडम के पास वो बेटा जो है उनके घर में काम करता था। सबसे पहले मैं गवर्नमेंट के आगे अपील करना चाहता हूं, जो हमारे जवान हैं वो भारत के लिए, देश के लिए काम करने चाहिए। देश की सेवा के लिए भेजा था। उस मैडम ने, सीईओ की जो घर वाली थी, उसने इतना टॉर्चर किया, बच्चे को इतना रिहासमेंट किया। वो मेरे बड़े भाई रतन सिंह जी मुझे बताते हैं, उस बच्चे ने अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने चाचा जी को फोन पर बताया भाई मुझे मैडम जो सीईओ की घर वाली है वो इतना रिहासमेंट करती है। वो लड़का डरा हुआ था। उसने अपनी माँ को बताया, अपने पिता को बताया, अपने चाचा जी को बताया, और थोड़े दिन
उसके बाद उसकी शादी थी, उसने अपनी जिसके साथ उसकी शादी थी उसने अपनी घरवाली को बताया। उसने बोला मुझे मैडम इतना रिहासमेंट करती है, मुझे गलत तरीके से वो मैडम जो है वो ब्लैकमेल करना शुरू हो चुकी है, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं अपनी जुमट में जा रहा हूं और जुमट से 1.5 किलोमीटर पहले उस लड़के को वहां वो मैडम किसी को कह के अपने कब्जे में लेती है, उसके बाद उस लड़के की डेथ हो जाती है। आप ये बताइए, जो लड़का अपनी जुमट से 3 घंटे लगभग लगते थे अपनी जुमट में पहुंचने के लिए, वो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर उसकी दूर जुमट थी, उसके बाद उसको कैप्चर करके उस लड़के की हत्या करवा के वो हमारा फौजी जवान, कहते हैं जवान भारत की शान, जवान है तो भारत है, जवान ही आज बॉर्डरों पर ड्यूटी देते हैं तो हमारा भारत तरक्की करता है, चैन की नींद सो पाता है। आज वो 3 बहनों का भाई, एक भाई, 3 बहनों का भाई और अपने माता पिता का एक बेटा, उसकी हत्या होती है। लेकिन इस दौरान तक कोई भी जानकारी जो है 72 घंटे तक उसके माता और पिता को नहीं बताया जाता, भाई आपके बेटे की जो है वो डेथ हो चुकी है। 72 घंटे के बाद जब कोई सूबेदार या उनका अफसर कोई फोन करके बताता है तो वो भी ऐसे तरीके से बताता है, भाई आपकी और आपका शब्द जो है उसका हम पोस्टमार्टम करके जम्मू में भेज रहे हैं, उसको आगे से ले जाना। उसका परिवार जो है वो अपने हक के लिए वो चाहते हैं हमारे बेटे को इंसाफ मिले, हमारे बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए, हमें पैसों की कोई जरूरत नहीं। उनके बेटों ने बताया था, मरने से पहले उन्हें अपने चाचा जी को, अपनी माँ को, अपने पिता को बताया था मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, ये सीओ की घरवाली जो है मुझे रिहासमेंट करती है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे एक फिर अपील करता हूं, भाई हम जवान जब भेजते हैं वो अपने देश के लिए, अपने भारत के लिए भेजते हैं, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। इनकी एक ही डिमांड है, वो सीबीआई इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए, इस मैडम को सजा मिलनी चाहिए, आगे हमारे जवान का कोई नुकसान ना हो। तो मैं यही अपील करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगे, गृह मंत्री जी के आगे, राजनाथ सिंह जी के आगे। राजनाथ सिंह जी के लिए हमारा जेवड़िया ग्रां, खनूर क्षेत्र का, जम्मू एरिया का पूरा डिमांड करते हैं, हमें राजनाथ सिंह जो है वो इंसाफ दवा सकते हैं। तो मैंने उनके दफ्तर में भी अभी बात की है, डीसी से भी मैंने बात की है और मैंने डीसी साहब को कहा है गवर्नर साहब का टाइम लेके लड़के का चाचा जी और उनके पिता और उनकी माता जी को फौरन गवर्नर साहब के साथ मिलाया जाए और उस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। इनके घर की फैमिली का, इनके माता पिता का, उस लड़के का एक ही फैसला है, भाई हमें पैसा नहीं चाहिए, हमारे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए और फिर हमारे जवानों के साथ ऐसा जुल्म ना हो। उस मैडम को उठा के जेल में बंद करना चाहिए। यही एक इनके लड़के के माता और पिता की और चाचा जी की डिमांड है और मैं आज इनके घर पहुंचा हूं और मैं यही कहना चाहता हूं, मैं अपने लीडरों के आगे भी अपील करता हूं और सरकारी अफसरों के आगे भी अपील करता हूं, इनकी हमें हेल्प करनी चाहिए, इनके साथ हमें खड़ा होना चाहिए, इनकी पूरी मदद करनी चाहिए, इनके बेटे को इंसाफ मिल सके। वो एक ही बेटा था इस माता पिता का, आज ये पूरा घर जो है वो बर्बाद हो चुका है। तो इन लोगों को इंसाफ चाहिए और सीबीआई इंक्वायरी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता जी। आपका नाम? मेरा नाम एक्सो हवलदार रतन सिंह, मैं आरटी से रिटायर हूँ। मेरा एक ही बेटा है, 3 बेटियां हैं और तीनों बेटियों की मैंने शादी कर दी है। बेटे की अभी शादी थी 20 जनवरी को, मैं उसकी तैयारी में लगा हुआ था। बेटा थोड़े दिन हॉस्पिटल से आया था, छुट्टी काट कर चला, उससे सगाई की थी मैंने। तो जब छुट्टी काट कर गया, वो 17 जैकलाई में वो हासीमारा में है, वहाँ से उसका फ़ोन आता रहता था, मम्मा को भी आता था अपनी को और मेरे को भी आता था और चाचा को भी आता था फ़ोन, ठीक ठाक हूँ मैं। उसके बाद एक दिन उसने बताया कि मेरे को जहाँ से इन्होंने बदली करके 33 कोर में 33 कोर में भेज दिया है मेरे को, भेज दिया वहाँ। वहाँ जब पहुँचने के बाद उसने बोला कि मेरे को एक इट्स का सीईओ है, इंटेलिजेंस का सीईओ है, उसके पास, उसके मेम के पास भेज दिया है। वहाँ जो नाम क्या था मैडम का? मनीषा रावत मेम का नाम था। हाँ, तो बोला, मैं बोला बेटा तूने कभी इसके पास चला गया ठीक ठाक से रहना? बोला ठीक है। मैं, मेरे को बोला डैडी आपको पैसे चाहिए? मैं बोला भेज देना। उसने पैसे भेजे हैं मेरे को। अभी
पूरी तैयारी में हमारा लगे थे, डेली फ़ोन आता था, सुबह शाम मैं उसको प्रोग्रेस बताता कि ये तैयारी कर दी है, ये तैयारी कर दी है। और बीच रोज़ बात होती थी, मम्मा से और अंकल से रोज़ बात, अपनी सिस्टर से भी बात होती थी रोज़। तो 14 तारीख से पहले, कोई एक हफ्ता पहले मेरे को बोलेगा, डैडी ऐसे ना मेरे को टॉर्चर करती है। टॉर्चर का स्पेलिंग मेरे को पता नहीं, इतना मैं पढ़ा लिखा हूँ, टॉर्चर क्या चीज़ होती है। हाँ, टॉर्चर करती है। तो मैं बोला क्या हो गया बेटा, बात तो खुलकर बताओ। लेकिन मैं बाप हूँ उसका, मेरे को खुलकर बात नहीं सुन बताई। फिर बाद एक दिन बोलना, जब उसके पास पूरा हादसा हो गया, पूरी प्लानिंग बन गई उसको मरवाने की, जो मनीषा राय मैडम है टेस्ट के CEO की, जब पूरी उन्होंने तैयारी कर दी तो वो बोला कि भाई, उसने फिर मेरे को बात बताई। बोला मेरे को ना एक दिन, मैं बोला बात क्या हुआ, बात तो बता, कुछ हल करें इसका। बोला बात तो बता। बोला मेरे को उसने रात को एक दिन 9 बजे बुलाया, कभी 10 बजे बुलाया। एक दिन पहले जब 9 बजे बुलाया उसने, मैंने उसको जवाब दिया, मैम क्या हो गया। बोले आओ मेरे कमरे, मेरा खिड़की का पर्दा पीछे है तो उसको ठीक कर दो। तो मैं डैडी उसको बोल दिया कि मैं रात को मैम आप पर्दा नहीं ठीक कर सकती, तो मैं नहीं गया है। इसलिए वो मेरे को फिर बार बार तंग करती थी बहुत ज़्यादा। वो तो कभी बोलती क्या हो गया, कभी बोलते ये हो गया। तो फिर मैंने अपनी मम्मा को ही पूरा बताता था। उसकी मम्मा ने जवाब दिया कि तुम ऐसा करो कि ये मैडम ठीक नहीं है, तो जुंट को बोलो कि बदली कर दो। लास्ट में उसने फिर 14 तारीख को फिर बात की है उसने मेरे से। बोला डैडी मैम आ गई है, मैं आपसे शाम को बात करूँगा। शाम को फिर बात हुई तो 1-2 सेकंड मेरी उससे, तो बोलेंगे भाई मैं मम्मा से बात करता हूँ। फिर मम्मा से बात की, अपने अंकल से लास्ट बात किया कि मेरे को मरवा दो। ये शरेआम ये मैडम ने उसको मरवाया है, मनीषा रावत ने, तो शरेआम मेरे बेटे का कत्ल किया है। इससे तो जो कि साहब उधर हाजिर नहीं था, अगर साहब के लिए बॉडी भेजा था, उसको सेवादार भेजा था, तो साहब के साथ जाना थी जहाँ साहब गया। वो मैडम के पास किसी कह रहा, वो मैडम उसको बहुत हरासमेंट करती थी। तो उसको फिर उसने जुंट के अपने बात किया, वो आपने वीडियो में सुन लिया होगा। अपने एजेंट से बात किया, एजेंट भी बोलता हो कि आ जाओ, तुम आ जाओ। अभी जहाँ से जब वो आया है वो सिर्फ खाली आता है। उसके बाद सिर्फ 3 मोबाइल उसने रखे हुए थे और उसके बाद कुछ नहीं था, खाली आता है। गाड़ी में लास्ट तक उसने, जब उसने उसको मरवाया गया है, उससे पहले लास्ट में बात हुई जब अपने अंकल से, तो लास्ट में उसने यही बोला भाई चाचा मेरे को इंसाफ दिलाना, मेरे को इंसाफ दिलाना चाचा। हम यही इस बात को समझ नहीं पाए, क्या चाचा तो समझ गया कि इंसाफ क्या चीज़ होती है, हमें ये पता नहीं लगा किस चीज़ का इंसाफ मांग रहा है जे। तो उसको मरवा दिया है। जब जुंट वालों ने अभी कोई हमें इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन हमने अपने लेवल पर जान पहचान पर ऐसे हमने पता कर लिया कि 14 को मैडम ने मरवा दिया। हमने 15 को कोई पहले ही पता कर लिया हमने कि ऐसे भाई उसको उसका मर्डर हो गया उसका। तो अब आप क्या अपील करते हैं? हम CBI अपील करते हैं, CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। नीचे आर्मी की इंक्वायरी से मेरे को विश्वास नहीं है, वो ऐसे गोलमोल है, वही तो चट्टू बट्टू हैं पूरे, एक जैसे हैं पूरे। वो मैंने 39 साल सर्विस की है, वो मैं नहीं इन चीज़ों को मानता आर्मी की इंक्वायरी को। और कुछ हमारे पास सबूत भी है, एडिकेशन भी है पूरी। मिलना चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, मेरे को पैसा नहीं चाहिए। हम मेरा बच्चा बोल गया कि मेरे को इंसाफ दिलाना, डैडी और कुछ नहीं, इंसाफ दिलाना। हम इंसाफ के लिए हैं, बढ़कर हैं, तो हमें इंसाफ चाहिए। हमें सब हमारी हम जोली फैलाकर बोलते हैं कि मेरे बच्चे की हमें इंसाफ चाहिए, नहीं तो हम उधर दिल्ली आएंगे, जंतर मंतर पर आएंगे, हम दोनों बूढ़ा उधर जान खत्म हो जाएगी, उधर रोड पर पड़े रहेंगे। हमें इधर क्या करना, हमारे बंगला खाली है, हमारा इतना सामान बना रखा, सब बना रखा बच्चे के लिए, हमारी क्या क्या ख्वाहिशें थी हमारी भी थी। हम दिल्ली में आएंगे, हमें हमारे CBI जांच होनी चाहिए। मेरा नाम एक्स हवलदार पावड़ है, मैं अमित का चाचा हूँ। और बाकी डिटेल आपको सब हर चैनल पे हमने बता दी है। मैं उस मैडम की बात बताना चाहता हूँ। उस मैडम ने हमारे बच्चे को इतना हरासमेंट किया हुआ है, रात को उसको बुलाती थी कि मेरे बेड पे आ जा, बिस्तर पे आ जा, रात को पर्दे ठीक करके आ जा। उसने उसका मर्डर कराया है। हम प्रधानमंत्री से, श्री नरेंद्र भाई मोदी से, डिफेंस मिनिस्टर से और अपने उप राज्यपाल से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से हम निवेदन करते हैं कि हमें CBI इंक्वायरी चाहिए, उसका बच्चे का इंसाफ चाहिए। बच्चे ने मेरे को लास्ट में बोला हुआ है, वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, और उसमें उसने बोला मेरे को कि अंकल जी मेरे को इंसाफ दिलाना। हम इंसाफ चाहते हैं उस मैडम के खिलाफ, मनीषा रावत के पास। और जो कर्नल साहब है अपना संतोष रावत, उसकी मैडम है जो मनीषा रावत,
उसने बच्चे हमारे को हरासमेंट किया हुआ था। जब से गया हुआ था 1 महीने से लगातार उसको टॉर्चर कर रही थी और उसका मर्डर कराया, शरेआम मर्डर कराया है। क्लियर है सबको, उसकी ऑडियो वीडियो सब कुछ उसके पास है, उसके मोबाइल के अंदर है और उसका मोबाइल अभी तक हमारे तक नहीं मिला है। और डेड बॉडी ऐसे बांध के भेज दी जैसे घास कटिंग करके भेजते हैं घर में। हमने पूरा वीडियो बना रखा उसका, हमें पूरा उसका जो मोबाइल है उसके अंदर उसका सब कुछ है। मेरे पास भी सबूत हैं, लेकिन हमारे को सीबीआई इंक्वायरी चाहिए। हम डिफेंस मिनिस्टर साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, हमारे को बच्चे को इंसाफ दिलाना है। अगर हमारे को इंसाफ नहीं मिला, मेरा पूरा गांव, मेरी पूरी तहसील, कम से कम 1000 बंदा हम जंतर मंतर पे जाके आके बैठ जाएंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए उस बच्चे के खिलाफ। जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदीप चौधरी, बीजेपी किसान मोर्चा स्टेट सेक्रेटरी। आज हम अमित जी के घर बैठे हैं। बहुत ही दुखद घटना इनके साथ हुई है। ये जो घटना है उनके पिताजी ने, उनके चाचा जी ने, बाबा चंचल जी ने अच्छे से बताया है आपको। ये जो घटना छोटी मोटी घटना नहीं है, एक सैनिक का सवाल है। एक सैनिक के साथ गलत हुआ है। भारत माता का सैनिक, वो सैनिक जो देश में सरहदों को पर हमारी मजबूत करता है, उस सैनिक के साथ गलत हुआ है। हम सबका यही कहना है कि उस सैनिक को न्याय मिलना चाहिए। उनके न्याय के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा हम उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और जो गलत लोग हैं, इन लोगों ने इनको मरवाया है, वो नहीं बचेंगे। हमें जहाँ तक जाना है हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे और सीबीआई इंक्वायरी के माध्यम से उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। वो जो कुछ मर्जी कर लें, हम उनके पीछे पड़ के इनको न्याय दिलवा के रहेंगे। और मैं बार बार फिर कहना चाहूँगा, एक सैनिक है, सैनिक की बात है। आप एक सैनिक से सेवादारी नहीं करवा सकते, आप बड्डी नहीं बना सकते उसको। और सेना से खासकर ये बड्डी सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। जब तक बड्डी सिस्टम ख़त्म नहीं होगा, आज अमित सिंह गया है, कल कोई दूसरा जाएगा, कल कोई तीसरा जाएगा। हम यही चाहते हैं कि सेना से ये बड्डी सिस्टम ख़त्म होना चाहिए और अमित जी को न्याय मिलना चाहिए। अमित जी को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम सब और जहाँ का पूरे हमारा खोट ब्लॉक, हमारा तहसील पूरी अखनूर के लोग सब अमित जी के परिवार के साथ खड़े हैं। और फिर मैं आपको माध्यम से ये कहना चाहूँगा, अमित जी को न्याय मिलना चाहिए और सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके लिए हम जहाँ जाना चाहे वहाँ तक जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।